वेलकम टू द पाठशाला। शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास। और आज की क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो ग्रामर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। इसके साथ दो और कॉमन सा टर्म आता है, प्रीपोजिशन चार्ट एंड फ्रेजल वर्ब, उसको भी हमको पढ़ना है। तो आपको 3 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना रहता है, माइंड बाउल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना रहता है। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका कंटेंट थोड़ा सा बढ़ रहा है और रिवीजन के झंझट से छुटकारा चाहते हैं तो माइंड बाउल का कॉन्सेप्ट बहुत इफेक्टिव रहता है। स्टडी का ग्राफ आप सही रखिए, एफर्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, ताकि आपका एनवायरनमेंट बन पाए, आईक्यू डेवलप हो पाए। और अगर आप में से कोई नया स्टूडेंट है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, और जो लेक्चर देखना है वो वहां से देखना स्टार्ट करें जहां से हमने 2018 का सेशन स्टार्ट किया था। नाउन वाले चैप्टर से देखना स्टार्ट करें, ताकि आपको पढ़ने में, तैयारी करने में बहुत अच्छा खासा मदद भी मिलेगा और इंग्लिश का जो डर है आपका वो निकल जाएगा। मैंने बहुत मेहनत की है ताकि मैं आपका डर निकाल सकूं। तो चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर की, जिसकी बात कर रहे हैं हम प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन में आपको पढ़ना क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए अच्छे से। आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के रूल्स, कंफ्यूजिंग पेयर्स। इसके साथ दूसरा टर्म होता है प्रीपोजिशन चार्ट। तकरीबन 350 ऐसे वर्ड रहते हैं जिनको आपको मेमोराइज करना रहता है, मगअप करना रहता है। और फ्रेजल वर्ब, ये भी तकरीबन 350 के आसपास है इनको। तो 700 वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आपको मगअप करना होता है प्रीपोजिशन चार्ट और फ्रेजल वर्ब मिला के। देखो, इसमें तो आपको सीधे सीधे सेंस पता चल जाता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब है, सेंस आपको कुछ और दे रहा होगा। नॉर्मली जो वर्ब होता है उसकी मीनिंग अलग रहती है, साथ में प्रीपोजिशन उसके साथ जोड़ देते हो तो उसकी पूरी मीनिंग बदल जाती है। तो फ्रेजल वर्ब को बहुत ज़्यादा रिवीजन की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत होती है, तभी जाके फ्रेजल वर्ब्स याद होते हैं। तो अगर ये चैप्टर आप कर लेते हो तो जो आपका स्कोर वो 10%, 5% इंग्लिश में नहीं आता है ना, इसकी वजह से वो 100% होने लगता है। यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है जो आपके एग्जाम में आता है, तो ना आपको दिखाई देता है, ना आपको समझ में आता है, और गलतियां सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर मैं बात करूँ कि ये टॉपिक कितने दिन में प्रिपेयर हो पाएगा, तो तकरीबन 20 दिन लेगा। अगर आप अच्छे से इसको एक्सपर्ट होना चाहते हो, मतलब अच्छे से पढ़ लो ताकि आपसे कुछ भी गलती ना हो। अगर आप इसको 3 दिन में, 4 दिन में कवर करोगे तो ये 3-4 दिन में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप फिर फॉर्मेलिटी अदा करके निकल जाओगे, सामने से गुजार लोगे, देख लोगे, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 700 वर्ड है, उसको पढ़ने में, रिटेन करने में, और फिर क्या है ना कि अप्लाई करने में टाइम लेगा। अब प्रीपोजिशन में भी काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं जो अक्सर करके कंफ्यूज करता रहता है, तो ये सारा का सारा थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए। मैं 20 दिन से पहले इसको कंप्लीट नहीं कराऊंगा। जिसको जल्दी से कंप्लीट करना हो वो मैंने 2017 वाले सेशन में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और एक ही वीडियो में, 2 वीडियो में मैंने सारा खत्म कर दिया। तो आप एक काम कीजिए, वहाँ से जाके फटाफट देख सकते हैं। लेकिन ये जो सेशन चल रहा है इसमें बहुत आराम से चलेगा, इफेक्टिवली चलेगा, ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से सीख पाओ और एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तकरीबन 20 दिन तक जाएगा। और 2 लेक्चर आपका प्रीपोजिशन चार्ट का जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए, देख के उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। ये जो फ्रेजल वर्ब है ये पूरा का पूरा लेक्चर अभी आएगा, और साथ में एक प्रीपोजिशन चार्ट का एक लेक्चर और आना है। तो टोटल 4 से लेकर 5 लेक्चर तक इसका आएगा। बाकी सब आपका क्या रहेगा, प्रीपोजिशन का रूल्स, प्रीपोजिशन के रेगुलेशंस, उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट रहती है, 3-4 प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो इतना करने के बाद आप प्रीपोजिशन में अच्छे हो जाओगे, और वो जो 10% पार्ट से डर लगता है वो आपका डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए प्रीपोजिशन सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन पहले तो समझ लीजिए प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन एक्चुअली यार सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस में उसका एक छोटा सा पार्ट है। क्या है, सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे ये सेंटेंस हो गया आपका, सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स रखे रहते हैं, तो ये एक छोटा सा पार्ट है। इस छोटे से पार्ट का काम क्या है, जैसे सपोज करो ये नाउन हो गया या फिर प्रोनाउन हो गया। इस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है, क्या है, जो दूसरे पार्ट है, इससे क्या करता है, ये पर्टिकुलर वर्ड है जिसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, ये इससे रिलेशन स्थापित करता है। क्या करता है, रिलेशन बताता है। तो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अदर पार्ट से क्या करता है, रिलेशन बताता है। और प्रीपोजिशन रखा कहाँ जाता है, अगर हम बात करें जनरल सेंस में, तो नाउन या प्रोनाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले ही रख दिया जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम इसको सेंटेंस के बिल्कुल एंड में भी रखते हैं। तो हम चलिए पहले एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। वैसे आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार सीख लीजिए ताकि चीजें थोड़ा सा एक बार बेसिक से और दिमाग में सेटअप हो जाए। देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अंडर जो वर्ड है ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन, क्योंकि जो कैट है वो कहाँ है, वो टेबल के अंदर है। तो ये रिलेशन बता रहा है कैट का टेबल से। वी नीड ए रूफ ओवर एस। तो रूफ क्या है, ये हमारे ऊपर है। तो रूफ का जो रिलेशन बता रहा है ओवर है, कहाँ पे है, हमारे ऊपर है। तो ये रिलेशन बता रहा है ओवर, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। आई गो टू स्कूल बाई बस। अब मैं जाता हूँ स्कूल किससे, बस से। तो बाई क्या रिलेशन बता रहा है, बस से जाने का, मेरा जो जाना है स्कूल वो रिलेशन बता रहा है किससे, बस से मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, स्कूल पे। तो ये क्या बाई है, आपका प्रीपोजिशन है। और जैसा कि मैंने बताया कि
जनरल जो होता है, जनरल सेंस में क्या होता है, ये मिड में जो नाउन या प्रोनाउन जो यहाँ पे यूज होता है, जिसके लिए यूज होता है उसके पहले रखा जाता है। यहाँ पे देखो द टेबल के पहले अंडर रखा गया है, अस के पहले ओवर रखा है, बस के पहले बाई रखा गया है, तो नाउन या प्रोनाउन के पहले रख दिया जाता है। लेकिन कुछ एक आध ऐसे केसेस होते हैं जिसको इंड में भी रखते हैं। हु वॉज ही टॉकिंग टू, तो यहाँ पे देखो टू इंड में है। इट डज नॉट हैव ए पेन टू राइट विथ, यहाँ पे विथ क्या प्रीपोजिशन है, इंड में है। इसके विषय में डिटेल बाद में सीखेंगे। अब यहाँ पे ये समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन। क्या होते हैं? कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशंस, और यही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देखो वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। तो जो कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं पे बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बिटवीन या फिर एमंग को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्रॉस या थ्रो को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, इन या फिर इनटू को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ऐसा आता है कि इन फ्रंट ऑफ दिया रहता है तो वहाँ पे बिफोर लेना है या इन फ्रंट लेना है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिसाइड ले या फिर बिसाइड्स ले, इस पर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन हो या फिर अपॉन हो, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इन हो या फिर विथ इन हो, एट हो या फिर इन हो, ये सब ऐसे हैं जो देखने में लगता है सेंटेंस में जब इस्तेमाल किया जाता है तो लगता है कि दोनों सही होंगे, लेकिन वहाँ पे सही नहीं होते। फॉर हो, सिंस हो, ऑन हो, ओवर हो, बाई हो, विथ हो, इन स्पाइट हो या फिर डिस्पाइट हो, ये कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं जिनको हमको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है, ताकि जब भी एग्जाम पे इन पे क्वेश्चन बनाए जाए हम वहाँ पे गलती ना करें। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट रख रहा हूँ और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या सीखना है, कितना कितना सीखना है और कितने दिन तक ये लेक्चर जाएगा। तो ये दिमाग में अच्छे से बैठा के रखिए कि 20 लेक्चर तक ये जाएगा और 15 से लेकर 20 मिनट तक का लेक्चर रहेगा, जिससे आप आसानी से सीख सको। तो ये आपका जो है सीजीएल का टारगेट रख के क्लासेस बनाई जा रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे जो स्टूडेंट सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट जो है अभी 2017 का मेंस देने वाले हैं, वो स्टूडेंट क्या करें, वो मैं पहले से ही बना चुका हूँ वीडियोज़, वो जाएं प्लेलिस्ट में इन वीडियोज़ को देख लें। वो 2 ही वीडियो में सारा का सारा खत्म हो गया है, तो उनमें आप जल्दी जल्दी अगर मगअप करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन अगर आप टाइम दोगे तो थोड़ा और अच्छे से इसको सीख पाओगे। सो अभी के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे लेकिन पूरी डिटेल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।